दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए हैं, उनकी अगली कड़ी में हम कुछ उपदेशों पर चिंतन करेंगे। भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से मानव को मार्गदर्शन किया है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो मेरा दोषी है और मेरा प्रिय नहीं है। श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्ते उल्लंघय वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। अगले उपदेश में कहा गया है कि श्री भगवत गीता भगवान की वाणी है। इसमें मनुष्य को कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। गीता में अर्जुन के पूछने पर कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य अर्थात जो करना चाहिए और अकर्तव्य अर्थात जो नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं कि इसके बारे में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रों में जो लिखा गया है उसी के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसमें कहते हैं वो तस्मात् छात्रम प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनोक्त कर्म कर्तुम ही अर्हसि। ये इसमें मार्गदर्शन किया है। अगले इसमें उपदेश में भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो मानव शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ना तो यश मिलता है, न सुख मिलता है और ना ही परम गति प्राप्त होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम करतः, यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवानोप्ति न सुखम न परागतिम। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि गीता से संदेश ऐसा मिलता है कि सन्यासी हो जाते हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान ने भक्त को कर्म करते रहने का उपदेश किया है, अर्थात कर्मों के द्वारा उपासना का मार्गदर्शन उन्होंने किया। अपने नित्य कर्म है वो प्रत्येक मानव को करते रहना है। इसी को कहा गया कर्मों के द्वारा भगवान की आराधना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है और कहा है कि अपने कर्मों के द्वारा पूजा संपन्न होने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी संदर्भ में भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी अपने कर्म का संपादन करो। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी अपने कर्म का संपादन करो। एक क्षत्रिय होने के नाते इस समय युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने जगत के सभी मनुष्यों के लिए दिया हुआ है। उनको युद्ध नहीं करना है, उनको अपने अपने कर्म जो नित्य कर्म है वो करते रहना है। यही भगवान ने उपदेश दिया है। जो लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने से सन्यासी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गीता आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका मन इसमें रमने लगेगा। एक बार पढ़ने से आपको नहीं इसका उतना समझ में आएगा, लेकिन आप बार बार अभ्यास करेंगे तो इसमें आपका मन रमता जाएगा। और अगले भाग में हम और कुछ उपदेशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।